आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकासशील राष्ट्र। देखिए, विकासशील राष्ट्र होते क्या हैं? ये वो राष्ट्र होते हैं जो न तो अविकसित हैं, न ही अर्धविकसित हैं और न पूर्ण विकसित हो गए हैं। यानी पूर्ण विकसित की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अर्धविकसित और विकासशील की ओर जा रहे हैं। ये अगर इन्हें पूरे संसाधन मिल जाए, पूरी सुविधाएं मिल जाए, तो ये विकसित हो जाएंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकसित राष्ट्रों का बोलबाला है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त साधन है, उनके पास अच्छा मार्केट है, उनके पास पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती है। जबकि विकसित राष्ट्र उसकी ओर अग्रसर हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इन विकसित राष्ट्रों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये जितने भी विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में ये बात कही जाए तो ये है कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में बढ़ती प्रौद्योगिकी औद्योगिक असमानता है, जहाँ तक विकसित राष्ट्रों के विकासशील राष्ट्रों के संसाधनों में निर्दयतापूर्ण शोषण का अवसर दिया गया है, वहीं विकसित राष्ट्रों के बढ़ते संरक्षणवाद और राष्ट्रवाद के विकासशील राष्ट्रों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया है। विकसित राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले समझौते के उल्लंघन की बातें होती है कि यहाँ पे जो समझौता होता है उस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय विकासशील राष्ट्र टिक नहीं पाते, उल्लंघन ज़्यादा होता है। विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के सहयोग न होकर साधक बने हुए हैं। ये सहयोग नहीं कर पाते हैं, ये बेचारे साधक बनकर रह गए हैं। यही सब कारण है कि विकासशील राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की बहुत धीमी गति है और उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग नगण्य है। नगण्य का मतलब नहीं के बराबर है। विकासशील देशों में विकास की बढ़ती ललक ने उन्हें विकसित राष्ट्रों के निर्भर कम करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। उनमें विकसित राष्ट्रों के प्रति विरोध की भावना बढ़ गई है, जिससे विकसित राष्ट्रों में विकासशील राष्ट्रों के प्रति उदारता और सहयोग। अब हुआ क्या है कि ये जो विकसित राष्ट्र जितने भी हैं, अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन है, रशिया है, चाइना है, इन लोगों ने हमेशा विकासशील राष्ट्रों का शोषण किया। इनके पास इतने पर्याप्त संसाधन है कि ये इन राष्ट्रों को न तो सहयोग करते हैं और न आगे बढ़ने के लिए कभी भी उकसाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शोषण करना जानते हैं और उन राष्ट्रों के जो प्राकृतिक संसाधन है, उन राष्ट्रों के जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन है, उनका विदोहन करना जानते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं जानते। विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख विशेषताएं और आधुनिक प्रवृत्तियां। हम आधुनिक प्रवृत्तियों की अगर बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो हम ये देखेंगे कि ये जितने भी राष्ट्र होते हैं उनकी आधुनिक प्रवृत्तियां निम्न दी गई हैं। जैसे निर्यातों में परंपरागत वस्तुओं का प्रधानता रहती है, जो रात दिन करते आए हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत चावल का निर्यात कर लेगी, सेव का कर लेगी, जितने उनके पास चाय है उनका कर लेगी। उसके अलावा गैर परंपरागत रूप से निर्यात नहीं कर पाएगी, केवल परंपरागत वस्तुओं का ही निर्यात कर पाएगी। आयातों में प्रौद्योगिकी निर्मित माल व मशीनों की अनिवार्यता। हम जो भी करेंगे हमारा सारा का सारा माल मशीनों पर निर्भर होगा और जो हमारे पास उपलब्ध टेक्नोलॉजी है उसी पर निर्भर होगा। हमारा विदेशी व्यापार का घाटा बढ़ता जाता है। विकासशील राष्ट्रों का मतलब सारे कंसर्न बात भारत के संदर्भ में कही जा रही है। विदेशी घाटा बढ़ता चला जाएगा, विदेशी विनिमय संकट भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। व्यापार की शर्तें भी प्रतिकूल है, अनुकूल शर्तें होती नहीं कि विकासशील राष्ट्रों द्वारा थोपी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वतंत्रता नहीं रहती है हमारे। वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वतंत्रता, एक्चुअली में सारा सब कुछ WTO करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विकासशील राष्ट्रों को लाभ कम होता है, ये देखिए नीचे, लाभ कम होता है और विकसित राष्ट्र उसमें काफ़ी नुकसान भी। विकासशील देशों को लाभ कम होता है, तब तक कि विकासशील देशों को उनको काफ़ी नुकसान भी होता है। WTO इस तरह की शर्तें लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नगण्य हिस्सा, टोटल जो वर्ल्ड वाइड जो व्यापार होता है उसमें विकासशील राष्ट्रों का बहुत ही कम हिस्सा होता है। ऊंचे प्रशुल्क व गैर प्रशुल्क प्रतिबंध लगे हुए होते हैं। विदेशी व्यापार में विविधीकरण नहीं ला पाते ये राष्ट्र जो विकासशील है, क्योंकि विकास की ओर अग्रसर है, अभी इनके पास पर्याप्त संसाधन है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में भी इनको घाटा होता है। क्षेत्रीय व्यापार विकास समझौते की स्थापना इन्होंने की है। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत सार्क एक ग्रुप बना हुआ है, सार्क, SAARC,
साउथ एशिया एसोसिएशन रिकॉग्नाइज कंट्री, विश्व एशिया के साथ ये सार्क है। अब भारत क्या है, साउथ एशिया में आता है, तो साउथ एशिया के अलग से क्षेत्रीय व्यापार के बने हुए हैं। एशिया का अलग बना हुआ है, एशिया में भारत है, चाइना है, जापान है। साउथ एशिया अलग बना हुआ, तो उस अलग अलग, जैसे एक आसियान बना हुआ है एशिया का है, तो ये संगठन के माध्यम से व्यापार करते हैं। तो संगठन के माध्यम से जब व्यापार किया जाता है तो उसमें कई प्रकार के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। विकसित राष्ट्रों का असहयोगी रुख, सहयोगी रुख कभी रहता ही नहीं है, हमेशा असहयोगी रुख ही रहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि और घरेलू उत्पाद की दर में अधिक वृद्धि, ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसी कंसर्न में आगे देखें, विश्व व्यापार संगठन अंकटाड की महकी भूमिका। अब WTO और अंकटाड ये दो ऐसे संगठन बने हुए हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अंकटाड, ये दो ऐसे संगठन बने हुए हैं कि इन संगठनों के माध्यम से ही सारा व्यापार किया जाता है। भारत को इनकी सदस्यता तो मिली हुई है, लेकिन चूंकि मुख्य 5 जो राष्ट्र हैं उनका बोलबाला रहता है, तो भारत की कोई सुनता नहीं है, मैनेजमेंट में इसका रोल कम है भारत का। सेवाओं के व्यापार में वृद्धि, जो विकासशील राष्ट्र है वो वस्तुओं का नहीं करके सेवाओं का व्यापार ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे देश में इंटेलिजेंस ही ज़्यादा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, ये लोग ज़्यादा हैं। व्यापारिक संबंधों में नया मोड़, अब राष्ट्रों के आपसी सहयोग होते हैं, उनके खुद के कुछ पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, उसके आधार पर वो व्यापार करते हैं, तो हमारा उनके साथ में नया मोड़ बैठता नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक मंदी का असर पड़ा है, इन राष्ट्रों में मंदी हुई तो उसका असर पूरे विश्व पर पड़ा। अब हम बात करते हैं कि विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख समस्याएं क्या है, जिसका प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि प्रमुख समस्याएं बताइए। तो हमारी समस्या यह है, क्रेता और विक्रेताओं में पारस्परिक संपर्क की समस्या रहती है। हम तो भारत में बैठे हैं और वो बाहर बैठे हैं, वो विकसित राष्ट्रों में बैठे हैं, हम विकासशील की ओर हैं, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो आपस में संपर्क नहीं हो पाता। संपर्क नहीं हो पाने के कारण हमारा व्यापार ज़्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा है। यही बात जब दूसरे तौर पे करें, क्रय विक्रय संबंधी शर्तों की समस्या रहती है। उनकी क्रय और विक्रय की शर्तें अलग होती है, हमारी क्रय और विक्रय की शर्तें अलग होती है, इसलिए हमारा व्यापार सक्सेस नहीं होता। विदेशी व्यापार नियंत्रण संबंधी समस्याएं, हम नियंत्रण भी कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है। विदेशी विनिमय नियंत्रण की समस्या हमारे देश में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सक्रिय औपचारिकताओं की समस्याएं पाई गई हैं, कई प्रकार की औपचारिकताएं हैं जिन्हें हम समय पर पूरा नहीं कर पाते। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक जोखिमों की समस्याएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्त संबंधी समस्याएं हैं, घाटे की समस्या है, तरलता की समस्या है, लिक्विडिटी हमारे देश में कम है, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव रहती है। जो हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय दर, जिसमें एक विनिमय दर वह दर होती है जिसमें एक राष्ट्र की मुद्रा को दूसरे राष्ट्र की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका का $1 भारत के 75 रुपये के बराबर है, तो $1 75 रुपये के बराबर है। ये दर जो निर्धारित की गई इसे विनिमय दर कहते हैं। ये दर दिन में प्रतिदिन बदलती है, सुबह अलग होती है, दोपहर में अलग होती है, शाम को क्लोजिंग के समय अलग होती है। जब विनिमय दरों में इतना उतार चढ़ाव रहता है तो हमें उसके आधार पर रुपए में पेमेंट करना पड़ता है, तो हम घाटे में रहते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। क्षेत्रीय गठबंधनों की समस्या अभी आपको बताया, जैसे सार्क एक गठबंधन बना हुआ है, एशिया के और कोई गठबंधन बने हुए हैं, तो इन गठबंधनों के कारण हम उनमें काम कर नहीं पाते। उसके बाद में यदि हम बात करें तो विकसित देशों में संरक्षण नीति की समस्या है कि हमें विकसित देशों में कोई संरक्षण देता नहीं है विकासशील राष्ट्रों को। प्रशुल्क व गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों की समस्या है, राशि पतन की समस्या है, कड़ी प्रतिस्पर्धा की समस्या है, विकसित राष्ट्रों में असहयोग कारक रहता है, आर्थिक मंदी की समस्या है, मंदी का जेल भी हमें झेलना पड़ता है। प्रतिकूल व्यापारिक शर्तों की समस्याएं रहती हैं। ये सारी समस्याओं के बाद निष्कर्ष के रूप में हम ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकासशील राष्ट्रों में क्या संबंध है। तो निष्कर्ष ये बताता है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में विकासशील राष्ट्रों में विदेशी व्यापार तीव्र गति से वृद्धि हुई है, इसमें तो कोई बदी नहीं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आकार, बनावट, दिशा में तीव्रगामी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। विश्व व्यापार संकट अंकटाड के प्रयास उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है। विकास हुआ है, मार्ग प्रशस्त हुआ है, व्यापार में विविधता बढ़ा है। अगर विकासशील राष्ट्र और उनके सहयोग करें, अगर विकासशील राष्ट्र उन्हें सहयोग करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेज गति से बढ़ सकता है। सच्चाई यह है कि विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को सहयोग नहीं करते। अतः विश्व के विकसित देशों का विश्व शांति और समृद्धि के लिए विकासशील राष्ट्रों के प्रति निर्यात को प्रोत्साहन देकर उन्हें विदेशी विनिमय संकट से बचाना चाहिए, तीव्र विकास को सहयोग करना चाहिए। ओवरऑल पूरी बात का लबलबा यह है कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनका ये दायित्व है कि वो विकासशील राष्ट्रों को सहयोग करें और विकासशील राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे आने के लिए प्रोत्साहन दें। आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।